देखो माशाल्लाह से किस तरह शौक से जो है चिपके हुए हैं, खा रहे हैं, नोच रहे हैं माशाल्लाह। स्पेशल खाना है, अब अल्लाह आलम उसमें से खाते हैं तो फिर समझ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। माशाल्लाह सर्दियों की आमद है और हमारे परिंदे बड़े जो है वो एक्साइटेड होते हैं। सर्दियों के मौसम में आपको पता है कि परिंदे जो है बड़े शौक से जो है मौसम गुजारते हैं। दिन को धूप वगैरह लगवानी होती है इन्होंने और शाम को जो है इन्होंने घूमना फिरना होता है। ब्रेड मैंने अंदर डाल दिया है परिंदों को और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि परिंदे कैसे चिपक गए हैं। सारे जितने भी परिंदे हैं सारे उतर आते हैं नीचे अपने अपने केजी से और माशाल्लाह से किस तरह शौक से जो है चिपके हुए हैं, खा रहे हैं, नोच रहे हैं माशाल्लाह। और ख़ास तौर पे जो डव्स हैं ये तो माशाल्लाह से बहुत शौकीन है ब्रेड खाने की। और अपने जो बर्ड्स होते हैं ये अपने बच्चों को भी कोशिश इनकी यही होती है कि नरम ग़िज़ा खिलाएँ। तो ये ब्रेड जो है इनके लिए, इनके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि ये नरम होती है, हज़म करनी आसान होती है, छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। तो क्योंकि सर्दियों का मौसम है माशाल्लाह से, सर्दियों के मौसम में ये फ़ायदा होता है कि आपके पास साग की वाफर मकदार होती है। ये सरसों का साग आज आया था घर के अंदर, तो मैं ले आया हूँ। परिंदों को निकालता हूँ, साथ में फिर इनको साग वगैरह खिलाते हैं और इनको मज़े करवाते हैं। यह है माशाल्लाह हमारा खूबसूरत पीला माशाल्लाह बनेगा इंशाल्लाह खूबसूरत मुर्गा। जिसे हमारा चार्ली था पहले छोटा सा होता था तो बड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन माशाल्लाह आप देखें ज़रा क्या इसकी चाल है माशाल्लाह। ये देखें ज़रा स्टाइल देखें माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत प्यारा मुर्गा बना है। ये भी माशाल्लाह से हमारा बहुत प्यारा मुर्गा इंशाल्लाह बनेगा। बिल्कुल ब्लू आइज़ में, डार्क ब्लू आइज़ हैं इसकी माशाल्लाह, बहुत प्यारी आइज़ हैं। तो इंशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत मुर्गा बनेगा। बाकी परिंदों को निकालते हैं, अपने मेन परिंदों को निकालते हैं। अब तो आप निकालो ना चूज़ों को। देखिए माशाल्लाह इनके पास यही टाइम होता है एंजॉय करने का और माशाल्लाह से बहुत शौक से जो है वो घूमते फिरते हैं, भागते हैं लगे हुए हैं अपने काम में। तो ये हमारे माशाल्लाह से असील चूज़े नए वाले जो फैमिलीज़ आने वाली हैं, ये माशाल्लाह बहुत प्यारे बने हैं और काफ़ी माशाल्लाह इनकी हेल्दी है, काफ़ी एक्टिव भी हैं माशाल्लाह से। अब तो मेरे पास भी तकरीबन इनको हुए 3 से 4 माह हो चुके हैं। तो ये हमारी सारी फैमिली है। तो अब इनको डालते हैं जी सरसों का साग। वैसे तो इनको मैंने अभी तक डाला कोई नहीं है, फर्स्ट टाइम खा रहे हैं। कुछ बड़ी मुर्गियों ने खाया हुआ है, लेकिन जो हमारे परिंदे जो हैं ये नए चूज़े जो हैं ये पहली दफ़ा खाने लगे हैं। पता नहीं इन्हें पसंद आता है नहीं आता। आ तो बड़े शौक से रहे हैं, समझने के बड़ा कोई स्पेशल खाना है। अब अल्लाह आलम ये उसमें से खाते हैं तो फिर समझ आएगी कि ये कितना लाइक करते हैं। माशाल्लाह खा रहे हैं, असील ख़ास तौर पे जो है वो खा रहे हैं। बाकी तो खैर हमारे जो सूसेक्स हैं उन फैमिली को ये खाने भी नहीं देते, मार के भगा देते हैं। तो माशाल्लाह असील शौक से खा रहे हैं। तो सब्ज़ा है, आप चाहे पालक हो चाहे पालक तो खैर सबसे जो है वो ज़बरदस्त चीज़ है मुर्गियों के लिए, ख़ास तौर पे जो उनकी अंडे दे रही होती हैं, क्योंकि प्रोटीन का जो ख़जाना है पालक। और उसके अगर पालक आपको नहीं भी मिलती, नहीं दस्तयाब होती, तो आप सब्ज़े में कोई भी चीज़ घास भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें सरसों है, जमा है, इस तरह के जो साग हैं वो भी काफ़ी जो है वो सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तो मुर्गियों के लिए, ख़ास तौर पर अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर आप सिर्फ फीड देते हैं मुर्गियों को, तो फीड ही के ऊपर आप उनको चलाते हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए कि आप उनसे जो है 100% रिज़ल्ट लें अंडों का। तो अंडे 100% लेना ऐसी मुर्गियों से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जो आपकी सिर्फ जो फीड ले रही होती हैं। पोल्ट्री फार्मर हज़रात भी यही करते हैं कि वो जो फीड होती है उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा उनको लाजमी दे रहे होते हैं ताकि उनके जिस्म के अंदर चर्बी की जो मकदार ज़्यादा ना हो और मुर्गियों की हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि हेल्दी होगी मुर्गी और साथ फीड खाएगी तब अंडा देगी। अगर वो फीड ही सिर्फ खाएगी तो फिर सिर्फ अंडा ही उसके अंदर पैदा करना है, तो फिर उसकी जो सेहत है वो ख़राब होती है। तो उसकी वजह से मुर्गियाँ जो है वो आपकी बीमार भी होती हैं और उसमें एक्सपायरी की मोर्टेलिटी बढ़ जाती है और आपकी प्रोडक्शन जो है वो अंडों की वो भी ज़्यादा मुतासर होती है। तो ये माशाल्लाह से हम कोशिश इसलिए मेरी यही होती है, ख़ासतौर पर सर्दियों में तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अंडा भी बहुत ज़्यादा लेना होता है अपने मुर्गी से। और सर्दियों में पालक वगैरह या इस तरह की चीज़ें भी जो है आम तौर पर मिल जाती हैं बाहर से। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको जो है वो ग्रीनरी जो है वो इनको प्रोवाइड करता रहूं और इस ग्रीनरी से इनको मैं बचाई रखूं, क्योंकि हमारी जो खूबसूरती जो है ये भी मुर्गियां जो है इसको छोड़ती नहीं है। तो मैंने इसीलिए जंगला लगा के माशाल्लाह आज आप देखें कितना खूबसूरत जो हमारे पास ये लॉन है। तो इस लॉन के अंदर और ये माशाल्लाह से ग्रीनरी जो है इसको भी मुर्गियों से बचाना होता है, क्योंकि जो मुर्गियाँ होती हैं सिर्फ ग्रीनरी को छोड़ती नहीं हैं। तो क्योंकि मैंने अब जंगला लगाया हुआ है अपनी खूबसूरती बनाने के लिए और ताकि मुर्गियाँ अंदर ना जाएं, इसको ख़राब ना करें। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत जो माशाल्लाह से हमारी जो है वो एक छोटा सा बगीचा सा बना हुआ है माशाल्लाह। और खूबसूरत पौधे मेरे पास इसके अंदर मौजूद हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी था अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ आज की वीडियो को मैं क्लोज़ करता हूँ। अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।